यहाँ पे कैमरा लगती है और यहाँ से शूट होती है और ऑनलाइन क्लासेस चलती है। मैं तमाम कंप्यूटर सेंटर जो भी रन कर रहे हैं दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कराया जाए। गरीब हैं, हम उनको मुफ्त में पढ़ाते हैं, अपना से कॉपी कलम भी देते हैं। अभी विद्या में बहुत ऐसी संस्थान हैं जो फ्रेंचाइजी लेकर के चलाती है। तो यहाँ जो भी टीचर है पर डे पढ़ना है तो कंप्यूटर लाइन का टीचर बन सकते हैं, वरना पर डे नहीं पढ़ना है तो फिर आउट ऑफ मार्केट तो होना ही पड़ेगा। हैं या एनजीओ बना लिए हैं तो खुद को अपना सर्टिफिकेट दे सकता है, फॉर्म बना लिए हैं, ठीक है ना। तो आप अपना खुद का अगर सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जय दिन नहीं जा तो हम क्या करी, है ना, बोलत बोलत तो थाक बिल बने। वहीं तो जो गायब हो जाता है उसी पैसा से तो गरीबों को पढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहले गुड इवनिंग सर। जी, कमलनाथ नगर में चलती है, बहुत फेमस कोचिंग है, यहाँ का इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर सिखाई जाती है और यहाँ का डायरेक्टर है अरुण सर। जो अरुण सर हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे कुछ मैं सवाल करूँगा और जैसे इंटरव्यू हम लोग का ख़त्म होगा मैं पूरे क्लासेस का वीडियोस फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे क्लासेस कैसे चलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में अरुण सर खुद बताएंगे। सबसे पहले सर मेरा एक सवाल है सर कि ये जो आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं कितने दिनों से सर चला रहे हैं सर? ये ऑन इंस्टीट्यूट जो है मेरा खुद का, ये 2016 में इसकी स्थापना हमने किया जी। वैसे हम पढ़ा रहे हैं 2007 से जी कंप्यूटर साइंस, है ना। तो 2007 से हम फ्रेंचाइजी ले करके पढ़ा रहे थे, लेकिन 2016 में मैंने इस अपना खुद का इंस्टीट्यूट का स्थापना किया और इसका फ्रेंचाइजी विस्तार कर रहे हैं। जी सर, 2016 में स्थापना करने से पहले आपने ऐसा क्या सोचा कि ये चीज़ हम इसी फील्ड में उतरे ताकि बच्चों को ये कंप्यूटर का नॉलेज दे सके? क्योंकि 2011 से हम एमजे कॉलेज में शिक्षक हुए, है ना, जो बीसीए डिपार्टमेंट चलता है उसके बीसीए का फैकल्टी मेंबर है। तो 2011 में हम उसमें गए पढ़ाने के लिए, 2012 में हमारी ज्वाइनिंग। जी जी। तो कंप्यूटर साइंस से हमें बहुत शुरू से ही लगाव रहा और कंप्यूटर बदलते युग का एक संचार है, एक माध्यम है। तो डेटा स्टोरिंग के क्षेत्र में तमाम कैरियर था, कैरियर का बिल्डअप हो रहा था। 2016 के बाद इसमें उछाल आया आईटी के सेक्टर में। जी जी बराबर, ठीक है। तो हमने देखा कि बच्चों का कैरियर इसमें ज़्यादा है, बेटर भविष्य बन सकता है। तो उसी भविष्य को लेकर के बेरोजगारी बढ़ रही है, तो रोजगार को कैसे सृजन किया जाए, तो फिर इसमें हमने कदम रखा। बहुत बढ़िया सर। आप एमजेके कॉलेज में एज पर टीचर पढ़ा रहे थे, अभी सर वो चीज़ अभी कंटिन्यू है, पढ़ाते हैं या अभी छोड़ चुके हैं सर? चला रहे हैं। नहीं, कहीं से हमको कोई भनक मिला है सर, कोई बोल दिया है कि सर शायद छोड़ चुके हैं, अपने पूरे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बस उसी पे निर्भर होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेज के बच्चों को एवरीडे क्लास चलता है और उसमें पूरी भूमिका है हमारी कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा कैसे दिया जाए। वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, ये सभी क्लासेस हम लेते हैं। जी बहुत बढ़िया है सर। बीसीए का एक क्लासेस वहाँ पे चलता है एमजेके कॉलेज में, इसके अलावा और भी कॉलेज में सब चलती है? बीसीए जो है एमजेके कॉलेज, आरएलएसवाई और टीपी वर्मा कॉलेज, पश्चिम चंपारण में 3 ये कॉलेज हैं जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के ये अंगीभूत चलता है। जी, कंप्यूटर क्लासेस तो बहुत बड़ी लेवल पे और हर जगह आपका प्रचार प्रसार है, बहुत अच्छे क्वालिटी भी सर आप देते हैं। जहाँ तक हमारे एरिया में भी बहुत अच्छे तरह क्वालिटी आपने प्रोवाइड किया और बहुत बड़ी योगदान आपकी रही है जो हमारे बहुत ग्रामीण क्षेत्रों पे। सर आपने स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे कैसे स्ट्रगलों का सामना करके यहाँ तक आपने पहुँचे, थोड़ा सर संक्षेप में अपनी कहानियों का थोड़ा बोलें ताकि इससे कोई सीख सके सर। बिना स्ट्रगल तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। जी जी। स्ट्रगल तो लाइफ में करना ही पड़ता है। जी जी जी। आईटी के सेक्टर में हमने कदम रखा 2006 में। जी जी सर। तो 6 में हमने कदम रखा, लेकिन उस समय हम क्रियात्मक रूप से नहीं आया, मतलब कि मन लग रहा था कि अब इधर भी कैरियर बनाया जा सकता है। तो फिर हमने कुछ दिन इस लाइन में भटका, उसके बाद से फिर छोड़ दिया था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लाइन में हम एंट्री किए कि हाँ कम्पटिशन की दुनिया में, लेकिन 2007 से कंटिन्यू जी, है ना, आईटी के सेक्टर में हम अपना कैरियर बनाना स्टार्ट किए, है ना। पहले तो छोटा लेवल पे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे, फिर उससे बड़ा लेवल पे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने यहाँ तक पहुँचा। तो इसमें देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक टीचर बनना ऐसा नहीं होता है कि
मतलब कि बाय डिफॉल्ट या गॉड गिफ्टेड होता है। टीचर बनना एक बहुत ही, है ना, सरलता है, सरलता का भाव है, लेकिन उसको बनने के लिए काफ़ी आपको मशक्कत करना पड़ता है। क्योंकि और आज के डेट में कोई शिक्षक यदि शिक्षक है तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। आज टीचर बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप यदि ऑलराउंडर नहीं हैं तो आज शिक्षक नहीं बने रह सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ाने जाते हैं ना, तब तक बच्चा 10 जगह से पढ़ के आया हुआ रहता है। जी बराबर, ये तो कोई सही है। यूट्यूब से पढ़ के आया है, कोई मतलब कि फेसबुक पे वीडियो देखते देखते बहुत सारी टेक्नोलॉजी के पढ़ के आया हुआ है ना। इंस्टाग्राम से भी लोग वीडियो देखते देखते पढ़ जाते हैं, कोई हंसते खेलते पढ़ लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको नॉलेज मिलता है। दूसरी चीज़ है W3 स्कूल जो है, बच्चों को हम आगाह करेंगे कि वेब टेक्नोलॉजी में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं वो W3 स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, तो ये तमाम वेबसाइट जो है, जो ट्यूटोरियल है, इनसे भी बच्चे पढ़ के आते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ाने जाते हैं और एक दिन पहले क्लास में आदमी बोल देता है कि ये टॉपिक को पढ़ाना है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं। हाँ, तो जो क्वेश्चन आप शुरुआत कीजिएगा ना, जैसे हाफ जाएगा तो वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो टीचर बनने का मतलब एवरीडे अपडेट होना। जी बराबर। और आईटी सेक्टर में कोई अगर शिक्षक बनता है, अगर पर डे वो टीचर नहीं पढ़ता है तो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। जी ये राइट। टेक्नोलॉजी में चाहे वो कोई ह्यूमन पर्सन हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो आउट ऑफ मार्केट होगा, है ना। तो यहाँ जो भी टीचर है, पर डे पढ़ना है तो कंप्यूटर लाइन का टीचर बन सकते हैं, वरना पर डे नहीं पढ़ना है तो फिर आउट ऑफ मार्केट तो होना ही पड़ेगा। इस बातों से एक ही निचोड़ निकला कि टीचर जो है अगर स्टूडेंट बन के पढ़ाए तो बेटर कर सकता है, अगर टीचर बन के पढ़ाए तो बेटर नहीं कर सकता है। हर एक अगर को स्टूडेंट बने सीखना रहना पड़ता है और सिखाना एक कला है, ये संक्षेप में मैं समझ गया सर। दूसरी सवाल है सर कि अब काफ़ी दिनों से इस टेक्नोलॉजी फील्ड में आप जुड़े हैं और बेतिया में लग रहा है कि बहुत काफ़ी दिनों से आप बच्चे को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से इंस्टीट्यूट से पढ़ के अच्छे अच्छे जगह पे पहुँच चुके हैं और बहुत सारे नॉलेज भी ले चुके हैं। अगर एक सेंटर चालू करूँ, अगर खुद का अपना चालू करूँ, तो इसका क्या क्या प्रोसेस रहती है और कितनी बजट तक लग जाती है? देखिए, सेंटर चालू करने के लिए फ्रेंचाइजी तो बिल्कुल हम मुफ्त देते हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं। जो नहीं, अगर बिल्कुल जीरो लेवल से अगर चाहता है कि उसके पास कुछ नॉलेज नहीं, अगर चाहता है कि स्टार्टिंग करे, मैं खुद का ही अपना एक चालू करे, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? उसके लिए तो पहले आप अपनी संस्थान का एक रजिस्ट्रेशन लीजिएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। चाहे कोई NGO बना लीजिए या ट्रस्ट बना लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड कोई फॉर्म कर लीजिए या पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए, किसी प्रकार का एक, है ना, बनाना होगा। और बनाने के बाद फिर जो ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा दे रही है या जो फ्रेंचाइजी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो फ्रेंचाइजी लेवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से आप मिलिए, उनसे फ्रेंचाइजी लीजिए। कुछ मुफ्त में देते हैं, कुछ पैसे लेकर के देते हैं। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो IT सेक्टर का सर्टिफिकेशन करती है, जी ठीक है ना। जो IT सेक्टर फॉर का एग्जांपल सर, जैसे IICT या IT सेक्टर का सर्टिफिकेशन करती है। जैसे मान लीजिए अगर प्राइवेट लिमिटेड हमने अगर आप अपना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कर लिए या कोई कंपनी बना लिए हैं या ट्रस्ट बना लिए हैं या NGO बना लिए हैं, तो खुद को अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, फॉर्म बना लिए हैं, ठीक है ना। तो आप अपना खुद का अगर सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर IT से रजिस्टर्ड होकर के आप खुद का अपना सर्टिफिकेशन कीजिए। या नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे इन सभी लफड़ों में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ संस्थान चलाना है, सर्टिफिकेट हम दूसरे संस्थान से ले लें, तो फिर जो संस्थाएं, इस लाइन में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, तो उन संस्थाओं का फॉर्म कुछ होता है, उसका नॉमिनल चार्जेस होते हैं, तो उसको फॉर्म भरिए, नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं वो अप्लाई कीजिए और फिर वहाँ से सर्टिफिकेट फी आप दे करके बाकी सब सर्टिफिकेट आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो संस्थाएं एग्जाम लेती है, जो प्रॉपर वे में एग्जाम लेती है और एग्जाम दे करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड अपने बच्चे को करती है। जी सर, ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करने के लिए, तो सर जो बताएं कि आप प्रोप्राइटरशिप आप कर लीजिए या कोई सोसाइटी रजिस्टर करा लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड कर लीजिए या किसी से फ्रेंचाइजी लेके आप चला सकते हैं अगर आपके पास अगर वो हुनर है। लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप नए हैं तो एक फ्रेंचाइजी आप ले लीजिए और फ्रेंचाइजी के अनुसार अपना काम कीजिए। आज से बहुत पहले हमने फ्रेंचाइजी लेकर कहीं चलाया था और जब उसमें अनुभव हो गया, जी अनुभव होने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। फिर हम अपना खुद का, अभी बेतिया में बहुत ऐसे संस्थान हैं
जो फ्रेंचाइजी लेकर के चलाती है, बहुत ऐसी संस्थान है जो अपना खुद का करती है। तो पहले तो सीखना पड़ता है ना, तो जो लर्नर हैं, है ना, जो अभी सीख रहे हैं इस लाइन में, तो उनसे हम यही कहेंगे कि अभी फ्रेंचाइजी लेकर के चलाइए। जब आपके पास सभी, है ना, को मैनेज करने की अगर क्षमता आ गई कि सर्टिफिकेशन कैसे मैनेज की जाती है, कैसे ऑडिट रिपोर्ट संस्थान को कराते हैं, कैसे हम ITR भरते हैं, तो सबको जब आ गया ज्ञान, तो फिर आप अपना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सर्टिफिकेट में कितना ITR भरना पड़ता है? हर पर सर्टिफिकेट में भरना पड़ता है क्या? वो नहीं, देखिए अभी तो GST जो है 18% है, गवर्नमेंट का टैक्स है, एजुकेशनल टैक्स, है ना। तो अपनी संस्था का टोटल इनकम्स जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट में जाता है। फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट का जैसे CA आपको बताते हैं, CA सब कुछ बता देंगे आप। हर एक सर्टिफिकेशन का ऑडिट होता है? नहीं, पूरे संस्थान का भरना होता है। आपके इनकम टैक्स का 18% आपको भरना है। जी, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ आपके पास कुछ ऑफर है या कुछ बताना चाहते हैं उसके लिए कि आपके संस्थान ऑफर तो हमारे यहाँ जो है गरीब बच्चों के लिए हमेशा ही ऑफर आता है, है ना। आपको साल के 365 दिन ऑफर ही रहते हैं गरीब बच्चों के लिए। देखिए, जो गरीब बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, है ना, जो गरीब हैं, हम उनको मुफ्त में पढ़ाते हैं, अपना से कॉपी कलम भी देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि सब कुछ कमा के इस धरती से कुछ लेके जाइए। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो जिनके माता पिता नहीं है, पे आइए, है ना, और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो जरूर मिले। शिक्षा बाधा नहीं बन सकती कभी भी, है ना। पैसा जो है शिक्षा में बाधा नहीं बन सकती, है ना, क्योंकि देखिए पैसा अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है, ठीक है ना। आप यदि मन में ठान लिए हैं कि मुझे शिक्षित होना है, तो बहुत ऐसे तमाम शिक्षक है ना, आप सर्च तो कीजिए। अभी सर IICT कंप्यूटर में कहाँ से कहाँ तक सर कोर्सेज कराई जाती है और क्या क्या इसका लक्ष्य है सर? बेसिक से लेकर के एडवांस तक कोर्सेज होती है। वेब टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है ना, वेब डिजाइनिंग है, DCA, टैली, ये तमाम कोर्सेज हैं, है ना। और फेसबुक का जो पेज है उस पर तो आप देखते ही रहते हैं हमेशा, है ना, नए नए कोर्स जो भी आते हैं तो उसको हम लोग लॉन्चिंग करते हैं। अभी AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया लॉन्चिंग किए हैं, जी, उसके बारे में बता दीजिए। जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक। तो उसमें क्या करना रहता है? और ये AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धि। जी, कंप्यूटर जो है अब मानव की तरह काम कर रहा है। आपने एक सोफिया का नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो रोबोट है ना, UAE की, है ना, जिसको जैसे हम लोग का नागरिकता मिलता है ना, ह्यूमन का, मानव का नागरिकता मिलता है, उस तरह से उसको भी नागरिकता मिला हुआ है, ठीक है। तो वो रोबोट जो है एज ए ह्यूमन की तरह, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप रोबोट हैं, हम आदमी हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम जैसे आंसर दे रहे हैं वैसे वो भी देगी, है ना। तो ये होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल पे क्वेश्चन अगर डालते हैं तो आपको एक लिस्टिंग देता है, उसमें तमाम क्वेश्चन देता है, आपको चूज करना पड़ता है उसमें से क्वेश्चन ना। लेकिन GPT एक ऐसा है कि क्वेश्चन डालिए, परफेक्ट आंसर देगा। एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, स्टूडेंट आता होगा, ऐसे तो अक्सर देहात से ही स्टूडेंट बहुत आते हैं बेतिया में, और क्लासेस भी करते हैं, कंप्यूटर भी सीखते हैं। तो ऐसे भी सर कभी ऐसा हुआ है कि सर कोई स्टूडेंट आया है, पैसा भर दिया है और महीना 2 महीने के बाद में गायब हो गया, हाँ, या ऐसा भी होता है कि पूरा पैसा भर देता है, उसके बाद में बीच में कुछ गायब हो जाता है, या कुछ 10 या महीना दिन पढ़ के उसके बाद में ही गायब हो जाता है, पैसा भी नहीं देता, ऐसे होता है सर। तो उसके लिए सर क्या करते हैं सर? वही तो जो गायब हो जाता है उसी पैसा से तो गरीबों को पढ़ा देते हैं हम लोग। चलिए, जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं, है ना, जिनको मुफ्त हम लोग पढ़ाते हैं, तो कहाँ से पढ़ाएंगे? खेत बेच के तो लाएंगे नहीं। नहीं। तो वो तो पैसा जमा किया, वो चला गया, है ना, और फिर वो दोबारा आता भी नहीं है संस्थान में, नहीं, है ना। अधिकतर तो ऐसा होता है कि देता भी नहीं है लोग। हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो पैसा दे भी दिया और पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर गार्जियन को कॉल किया जाता है, तो गार्जियन बोलते हैं जाने जाए दिन नहीं जा तो हम क्या करी, है ना, बोलत बोलत तो थाक बिल बने। ऐसे भी क्वेश्चन गार्जियन का सुनने को मिलता है। तो अब उसमें कुछ आदमी कर नहीं सकता है। जब गार्जियन ही रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है अपने बच्चों के प्रति, तो टीचर कितना रिस्पॉन्सिव होगा? जी, ये तो बराबर। टीचर के प्रति उसका जो स्नेह है, प्रेम, वो 2 घंटा के लिए रहता है। 2 घंटा हमारे पास है तो उतना ही देता है, लेकिन 24 घंटा में आपका 2 घंटा मेरे पास, है ना,
22 घंटा तो गार्जियन के पास रहा ना। जी जी, बराबर। 22 उसको घंटा सोचना चाहिए। गार्जियन के पास रहता तो गार्जियन को उससे पहले सोचना है ना, उसके बाद टीचर सोचेगा। आगे का एम क्या है, लक्ष्य क्या है सर? आगे तो बहुत बड़ी एम है, मुझे अपने यूथ के लिए काम करना है। जी जी। और अभी हम उसमें लग गए हैं, काम कर भी रहे हैं। अभी सर बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है सर, किस तरीके से क्वालिटी दी जाती है, क्या क्या यहाँ पे जो सेंटर यहाँ कमलनाथ पे नगर में सेंटर जो चलता है क्वालिटी से भरपूर है। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वो देखते भी हैं। जी जी मेरी मतलब कि इच्छा, हार्दिक इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट कराया जाए। और मैं तमाम कंप्यूटर सेंटर जो भी रन कर रहे हैं दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कराया जाए। जी। प्रोजेक्ट वर्क रहेगा तभी प्रोजेक्ट तो आगे वर्क काम ज़्यादा करेगा। रहेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, है ना, और वो आपका नाम भी लेंगे। जी जी जितने भी बच्चे हैं, है ना, वो नाम तभी लेंगे जब वो आगे कुछ करेंगे। और करेंगे कब? जब उनको प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाए, है ना। चाहे वो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, है ना, इन सभी में, है ना। वेब डेवलपमेंट में यदि आप PHP पढ़ाते हैं तो ज़्यादा कोशिश करें कि लारावेल का इस्तेमाल करें। जो प्लेटफॉर्म है लारावेल ज़बरदस्त अभी फीचर दे रहा है ना। तो ऐसी तमाम चीज़ें, है ना, जावा पे, ओरेकल पे, है ना, इन सभी चीज़ों पर, बिंदुओं पर फोकस किया जाए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जावा के बारे में बताया जाए तो ज़्यादा। अगर सर यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड की जाती है जॉब सर? बिल्कुल जॉब प्रोवाइड की जाती है। हर साल जब बच्चों का एग्जाम हो जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी हम कराते ही रहते हैं। प्रत्येक शनिवार को इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है ना। अभी क्लास के साथ साथ में प्रत्येक सैटरडे को इंटरव्यू की तैयारी सैटरडे का इंटरव्यू का तैयारी हम करवाते हैं बच्चों के लिए, है ना। और वहीं तो फायदा करता है, आज इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं है, कोई ब्लॉक में है, कोई कचहरी में है। सबसे ज्यादा कमी है सर हमारे बिहार में, सबसे ज्यादा ये कमी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये इंटरव्यू का जो तरीका है, पर्सनालिटी अगर डेवलपमेंट ये चीज अगर बहुत जरूरी सिखाते है। हुए अगर नहीं बढ़ेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सिखाया जाता है। और लास्ट में उनको जॉब टीम भी है हमारी, जो बच्चों को जॉब दिलाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सारे आंसरों का आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए और अपना कीमती समय देके और हमारे साथ बैठ के एक इंटरव्यू दिए, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा सर। उसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। सभी श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और चलते हैं अंदर और देखते हैं अरुण सर की जो ऑफिस है, क्लासेस है, वो सारी चीज़ों को पे फोकस करते हैं। ये अरुण सर बैठे हैं और ये रवि सर हैं। जी सर प्रणाम। और ये ऑफिस है। यहाँ पे देखिए ये सारे बच्चे, ये लैब रूम है। और आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन में कुछ बच्चे नहीं आते। आई थिंक क्लासेस 2 बजे तक चलती है। ये पूरा मैं कवर करता हूँ। ये देखिए सर का, देखिए डिजिटल बोर्ड, और अरुण सर यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे कैमरा लगती है और यहाँ से शूट होती है और ऑनलाइन क्लासेस चलती है। सर इसकी बजट क्या होगी सर? कितनी बजट क्या होगी सर? लगभग मतलब 4 लाख तक खर्चे ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे आप CPU लगाना पड़ेगा अलग से, ओनली ये तो पैनल है। सर बहुत बहुत बढ़िया सर, क्लासेस बहुत बेस्ट है।